Thief's story. I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. Anil was watching a wrestling match, Kushti. When I approached him, he was about 25, a tall, lean fellow. Tall, uncha, lean, dubla. And he looked easygoing, kind, and simple enough for my purpose. I hadn't much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. वो शख्स इजी गोइंग था, मतलब ज़्यादा तकलीफ नहीं होती उससे बातचीत करने में. काइंड था और सिंपल भी था, और इसके काम के लिए, चोरी करने के लिए उससे बातचीत करके उससे कुछ चोरी करना चाहता था ये. आई हैडंट मच लक ऑफ लेट. तो इन दिनों उसको है ना बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला था चोरी करने में. एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस. तो इसने सोचा कि मैं उसका कॉन्फिडेंस जीत लूँ, उसका दिल जीत लूँ. You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. अब उसने उसकी तारीफ में बोला कि तुम रेसलर दिखाई देते हो, कुश्ती पहलवान दिखाई देते हो. और a little flattery मतलब थोड़ी सी ये प्रेज करना, थोड़ा सा झूठी तारीफ करना. तो वो झूठी तारीफ करने से क्या होता है, सामने के इंसान का दिल जीत लिया जाता है और वो दोस्ती हो जाती है जल्दी. सो डू यू, ही रिप्लाइड. तुम भी तो पहलवान लगते हो. विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन. तो मुझे थोड़ा सा ताज्जुब लगा कि मैं तो दुबला पतला था उस वक्त. वेल, आई सेड मॉडेस्टली, I do wrestle a bit. मैंने फिर हम्बल वे में कहा कि मैं रेसल करता हूँ. What's your name? उसने पूछा. हरी सिंह, I lied. I took a new name every month that kept me ahead of the police and my former employers. तो मैंने हरी सिंह नाम बताया क्योंकि हर वक्त मैं हर महीना नया नाम लेता था ताकि पुलिस मेरा पीछा ना करे और पुराने जो मेरे एम्प्लॉयर है जिनके पास मैं काम करता था वो मेरा पीछा ना करे. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट. तो ये इंट्रोडक्शन होने के बाद, आपसी ये पहचान होने के बाद अनिल ने कहा कि वेल ऑयल्ड रेसलर्स के बारे में वो बोला कि जिनके बॉडी पे ऑयल लगा के मॉलिश करके और जो आवाज़ करके एक दूसरे को उछालते हैं, गिरा देते हैं. आई डेंट हैव मच टू से. मैं कुछ ज़्यादा जानता नहीं था तो मैं कुछ बोल नहीं सकता. अनिल वॉकड अवे. आई फॉलोड कैजुअली. अनिल चल दिया वहाँ से और मैं उसका पीछा करता रहा. Hello again, he said. I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said. मैंने एक बहुत अच्छी अपीलिंग मुस्कुराहट दी उसको. तो I want to work for you, I said. मैं काम करना चाहता हूँ. But I can't pay you. मैं तुम्हें मुआवजा या सैलरी नहीं दे सकता. I thought that over for a minute. तो मैं एक मिनट के लिए सोच में पड़ा. Perhaps I had misjudged my man. तो शायद मैंने आदमी चुनने में गलती की. जिसकी मैं चोरी कर सकता हूँ वैसा आदमी चुनने में मैंने गलती की. I asked, Can you feed me? Can you cook? I can cook. I lied again. If you can cook, then maybe I can feed you. He took me to his room over the Jamna sweet shop and told me I could sleep on the balcony.
बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल। तो जो मैंने खाना पकाया उस रात वो बहुत ख़राब रहा होगा। बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। तो मैंने जो खाना बनाया उसने अनिल ने एक रास्ते पर के कुत्ते को दे दिया और मुझसे कहा कि तुम चले जाओ। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। तो मैं बस वहीं पे रुका रहा मुस्कुराता हुआ। तो मेरी बहुत अच्छी मुस्कुराहट में मैं मुस्कुराता रहा एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और उसे हंसी रोकी नहीं गई। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही वुड टीच मी टू कुक। उसने मुझे मेरे सर पे हाथ रखा और मुझसे कहा कि नहीं कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना सिखाऊंगा, पकाना सिखाऊंगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम। मुझे उसने नाम लिखना सिखाया एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट सम सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर्स। तो मुझे उसने कहा कि मैं तुमको सेंटेंसेस बनाना भी सिखाऊंगा, नंबर्स एडिशन भी सिखाऊंगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. तो मैं जानता था कि मैं अगर एजुकेटेड आदमी की तरह पढ़ना लिखना सीख लूँगा तो मेरे लिए कोई लिमिट ही नहीं रहेगी कि मैं अपने चोरी में मैं क्या क्या कर सकता हूँ, उसमें कोई मेरी लिमिट नहीं रहेगी। It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. तो मैं उसके लिए सुबह में चाय बनाता था और फिर वक्त निकाल के दिन का सप्लाईज मतलब खाने पीने की चीज़ें खरीदारी के लिए निकल जाता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1। ₹1 मैं दिन का कमा लेता था, वो ये लाने में चोरी कर लेता था ₹1 की। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिडंट सीम टू माइंड। वो जानता था कि मैं कुछ पैसे निकाल रहा हूँ लेकिन वो माइंड नहीं करता था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब कोई फिक्स इनकम नहीं थी, कभी कम कभी ज़्यादा इनकम होती थी उसकी। ही वुड बोरो 1 वीक लेंड द नेक्स्ट। कभी किसी से उधार पैसे लेता था, कभी किसी को उधार देता था पैसे। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। अगली चेक के बारे में वो फिक्रमंद रहता था, लेकिन जैसे ही अगला चेक आ जाता था तो ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। जाके बाहर उसको मनाता था, खुशियाँ मनाता था। It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. ऐसे लगता था कि वो मैगजीन्स के लिए लिखा करता था, तो एक अजीब तरीका है पैसे कमाने का। One evening he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. At night, I saw him tuck the money under the mattress. मैट्रेस गद्दी के नीचे उसने पैसे डाल दिए, उसने देखा। I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping had not done anything in my line of work. तो मैं अनिल के लिए 1 महीना के करीब काम किया, लेकिन सिवाय थोड़ी सी चीटिंग के, शॉपिंग करने में जो चीटिंग ₹1-2 की चीटिंग किया करता था, उससे बढ़कर मैंने जो मेरा लाइन ऑफ वर्क क्या है, चोरी। तो वो चोरी में मैंने कोई बड़ा काम नहीं अंजाम दिया। आई हैड इवन एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। मेरे पास हर अपॉर्चुनिटी मौजूद थी। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर। अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी भी दे दी थी। And I could come and go as I pleased.
He was the most trusting person I had ever met. And that is why it was so difficult to rob him. It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed. But it's difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he has been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. जैसे कि इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, उसको उससे चोरी करना बहुत मुश्किल था. क्यों मुश्किल था? क्योंकि ग्रीडी जो इंसान है उसकी चोरी करना आसान होता है, बिकॉज ही कैन एफोर्ड टू बी रॉब्ड. क्योंकि उसके पास काफ़ी पैसा होता है तो वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको चोरी करने में. बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन. लेकिन कोई एक इंसान है जो केयरलेस है तो उसकी चोरी करना ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है. क्यों? क्योंकि ही डज़ नॉट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड, कि उसको पता भी नहीं चलता कि उसकी चोरी हुई है. एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क. तो इससे क्या होता है कि उसका जो मज़ा है ना वो किरकिरा हो जाता है. काम चोरी का मज़ा जो आता है आना चाहिए वो उसमें, अगर वो सामने वाले को अगर चोरी का पता ना चले तो चोर को उसका मज़ा भी नहीं आता चोरी करने का. वेल, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ. तो मैंने सोचा कि कोई एक रियल काम, कोई अच्छा काम अंजाम दें. आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मुझे प्रैक्टिस भी नहीं थी. एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट ऑन हिज फ्रेंड्स. आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी. तो अगर मैं पैसे नहीं लूँगा उससे तो वो अपने दोस्तों पर खर्च करेगा. आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी, मुझे वो वैसे भी तो सैलरी तो नहीं देता है वो. अनिल वॉज asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Slipping out of the blanket से निकल के I crept up to the bed उसके बेड तक मैं चले गया रेंगता हुआ. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. उसका चेहरा एकदम साफ था. उसके चेहरे पे कोई सुरकुत ये नहीं थे, कोई टेंशन नहीं था उसके चेहरे पे. अनलाइंड था. Even if I had more marks on my face, though mine were mostly scars. तो मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा मार्क्स थे. क्या मार्क्स थे? जख्म के स्कार्स थे. My hand slid under the mattress, searching for the notes. मैट्रेस के नीचे हाथ डाल के वो नोट्स ढूंढ लिया. When I found them, I drew them out without a sound. आवाज़ किए बिना उसको बाहर निकाला. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. अनिल ने आहें भर ली नींद में और मेरी तरफ पलट गया. I was startled. मैं थोड़ा सा चौंक गया. And quickly crawled out of the room. और जल्द से रेंगता हुआ रूम से बाहर चला गया. When I was on the road, I began to run. जब मैं रास्ते पे आ गया तो मैं दौड़ना शुरू किया. I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. तो मैंने नोट्स अपने कमर में, वो नाड़े में, पाजामा के नाड़े में उसको बांध दिए थे. I slowed down to a walk and counted the notes. मैं रुक गया, थोड़ा स्लो हो गया, चलना शुरू किया और नोट्स गिन लिए मैंने. 600 रुपये थे. इन 50s, 50-50 के नोट थे सब. आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू. तो मैंने सोच लिया कि मैं एक अरब के तरह मैं रह सकता हूँ. 1 या 2 हफ्ता, 1 या 2 वीक मैं निकाल सकता हूँ मज़े में. When I reached the station, I did not stop at the ticket office. तो मैं जब स्टेशन पहुंचा तो टिकट ऑफिस नहीं रुका मैं. I had never bought a ticket in my life.
ज़िंदगी में मैंने कभी टिकट नहीं खरीदा था. बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म. सीधे प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया. द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट. वो ट्रेन जाना शुरू हो गई थी. द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड. अभी स्पीड पकड़ी नहीं थी और मैं चाहा तो उसमें जंप मार सकता था. आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरेजेस, बट आई हेजिटेटेड, हिचकिचाया, पकड़ूं कि नहीं पकड़ूं. ऐसे फॉर सम रीज़न, कोई रीज़न के लिए, आई कांट एक्सप्लेन, एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे. और मैंने जाने का चांस खो दिया. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. तो मैं अकेला ही था ट्रेन चले जाने के बाद. प्लेटफॉर्म पे कोई और नहीं था. डेजर्टेड मतलब खाली पड़ा प्लेटफॉर्म, सब लोग चले गए थे. आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट. आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल दैन हेल्प. मेरे कोई दोस्त नहीं बनाए थे मैंने. क्यों? क्योंकि दोस्त बनाना मुसीबत मोल लेना होता है. हेल्प तो नहीं आते, वो कभी हेल्प तो नहीं करेंगे. एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन. और मैं ये नहीं चाहता था कि कोई ये कर ले, गेस कर ले, क्यूरियस हो जाए, जानने की कोशिश करे कि मैं यहाँ पे क्यों रुका हूँ. द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड. तो पूरे शहर में सिर्फ एक ही इंसान को वो जानता था अच्छी तरह से. वो था अनिल, जिसकी उसने चोरी की थी. लिविंग द स्टेशन, आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार. स्टेशन छोड़ के मैं बाजार की तरफ चले गया. इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट द गुड्स. तो मेरे चोरी करने के कारोबार में, करियर में, मैंने देखा लोगों के चेहरे, अगर उनकी कोई चीज़ खो दी जाती है तो उनके चेहरे कैसे हो जाते हैं. द ग्रीडी मैन शोड फियर. अगर कोई ग्रीडी इंसान है, कंजूस इंसान है या ग्रीडी है, तो वो उसका ये नज़र आता है, फियर नज़र आता है उसके चेहरे पर. अगर रिच आदमी का पैसा खो देता है वो, तो उसके चेहरे पे गुस्सा नज़र आता है. और अगर गरीब इंसान का पैसा खो जाता है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है कि ऐसे भी कुछ हो सकता है. बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस when he discovered the theft would show only a touch of sadness, not for the loss of money but for the loss of trust. लेकिन मैं जान गया कि अनिल के चेहरे पे जब अगर वो देखेगा कि चोरी हो गई है तो एक सैडनेस आएगा, थोड़ा सा हल्का सा सैडनेस. और वो सैडनेस किसके लिए रहेगा? पैसे की चोरी के लिए नहीं रहेगा, लॉस ऑफ ट्रस्ट के लिए रहेगा. उसने मेरा ट्रस्ट खो दिया, उसके लिए उसको गम रहेगा. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच. मैं मैदान में चला गया और बेंच पे बैठ गया. द नाइट वॉज चिली, ठंडी थी. इट वॉज अर्ली नवंबर एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट. ड्रिजल, हल्का सा बारिश, तो मेरा डिस्कम्फर्ट बढ़ गया. सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेवीली. थोड़ी देर के बाद हेवी बारिश हो गई. माई शर्ट एंड पाजामाज स्टक टू माई स्किन एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस. मेरा पाजामा स्टक हो गया, चिपक गया मेरे जिस्म से, और ठंडी हवा मेरे चेहरे पर बारिश के बूंदे ले आ रही थी. आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर. तो मैं बाजार चले गया, क्लॉक टावर के शेल्टर के नीचे बैठ गया. द क्लॉक शोड मिडनाइट. तो रात बता रही थी, आधी रात, रात के 12 बज गए थे. आई फेल्ट फॉर द नोट्स. नोट्स को महसूस किया मैंने. दे वर डैम फ्रॉम द रेन. वो बारिश के पानी से वो भीगे हुए थे. अनिल्स मनी. इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा. बट नाउ आई हैड इट ऑल. अगर वो अनिल मुझे देता तो 2 या 3 रुपये देता, लेकिन अब इस वक्त मेरे पास पूरे पैसे हैं.
I couldn't cook his meal. I couldn't cook his meals. मैं उसके खाना नहीं बना सका. Run to the bazaar or learn to write whole sentences anymore. ये सब चांसेस मेरे अभी खाना बनाना या बाज़ार चले जाना या सेंटेंसेस लिखना, ये मेरे चांस पूरे मैंने खो दिए. आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट. मैं ये सब भूल गया था चोरी के एक्साइटमेंट में, चोरी के खुशी में. होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू ₹100. अगर मैं पूरे सेंटेंसेस लिखना सीखूंगा तो मुझे कई ₹100 मिल सकते हैं. इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट. But to be a really big man, a clever and respected man was something else. चोरी करना क्या है? एक सिंपल काम है. कभी चोरी में पकड़े भी जाते हैं तो भी सिंपल काम है. लेकिन रियली बड़ा आदमी होने के लिए, अ क्लेवर और रिस्पेक्टेड आदमी होने के लिए, इंटेलिजेंट, क्लेवर, रिस्पेक्टेड इंसान बनने के लिए, इट वॉज समथिंग एल्स. आई शुड गो बैक टू अनिल. आई टोल्ड माई सेल्फ, नहीं, मुझे रिस्पेक्टेड मैन बनना है. तो मैं अनिल के पास लौट गया. आई टोल्ड माई सेल्फ इफ ओनली टू लर्न आई टोल्ड माई सेल्फ इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट. तो मैं दोबारा क्यों गया कि मुझे सिर्फ लिखना और पढ़ना था. आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस. मैं रूम की तरफ दौड़ा नर्वस होते हुए. For it is much easier to steal something than to return it undetected. चोरी करना आसान है, लेकिन चोरी किया हुआ माल लौटाना बगैर किसी के देखते हुए लौटाना, किसी के नज़र ना पड़ते हुए लौटाना, ये बहुत मुश्किल काम होता है. I opened the door quietly, then stood in the doorway in clouded moonlight. मैं दरवाज़ा खोल के अंदर दरवाजे के रास्ते इसमें रुक गया, डोरवे में. और मूनलाइट, क्लाउड्स भी थे, मूनलाइट भी थोड़ी थोड़ी आ रही थी. अनिल वॉज स्टिल अस्लीप. अनिल सोया हुआ था. आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स. आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड. तो मैंने उसके सर के तरफ चले गया. क्रेप्ट मतलब रेंगता हुआ. एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स. मेरे हाथ में नोट्स, मेरा हाथ उठा नोट्स के साथ. आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड. उसकी सांस जब चल रही थी तो मेरे हाथ पर महसूस हो गया. आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट. मैं वहाँ पे स्टिल रुक गया, बिल्कुल हिले बिना, 1 मिनट के लिए. देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस. फिर मेरे हाथ को तलाश थी मैट्रेस के एज के लिए. और जैसे ही मैट्रेस हाथ लगी तो मैट्रेस के नीचे वो नोट का बंडल मैंने रखा दिया. आई वोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी. तो मैं दूसरी दिन सुबह उठा लेट, तो पता चला कि अनिल ने अपनी चाय बना के पी ली है. ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी. उसने मेरे आगे हाथ बढ़ाया. देयर वॉज अ ₹50 नोट बिटवीन हिज फिंगर्स. उसने मुझे एक ₹50 का नोट ऑफर किया. माई हार्ट सैंक. मेरा दिल धड़कने लगा. आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड. मुझे एहसास हुआ कि मेरी चोरी पकड़ी गई. आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड. नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली. मैंने कल पैसे बना लिए और मैं इसके आगे तुमको रेगुलर पेमेंट करूँगा. माई स्पिरिट्स रोज. My spirits rose, but when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. Today we'll start writing sentences, he said. He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself
without any effort. My spirits rose. मुझे अच्छा लगा. But when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. लेकिन मैंने जब नोट हाथ में पकड़ी तो मुझे वो गीली महसूस हुई रात के बारिश के वजह से. अनिल ने कहा कि टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस लिखना शुरू कर देंगे. ही न्यू, वो जानता था. क्या जानता था? मेरी चोरी, मैंने चोरी की थी, दोबारा पैसे ला के उसके पास रखे. बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग. लेकिन ना तो उसके लिप्स ने कुछ बोला, मतलब लिप्स ने कुछ भी नहीं, उस मुंह से कुछ बोला नहीं उसने, और आंखों से भी कुछ ऐसा ये दिखाया नहीं उसने कि वो जानता है. आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे. मैं अनिल के तरफ देख के बहुत अच्छी से मुस्काया मैं. एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ. मेरी मुस्कुराहट बिना किसी एफर्ट के आई.